तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आई एम श्योर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं बेटा। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31, बिफोर 31 यू कैन डू एट योर ओन बाय योर ओन एफर्ट्स। उसमें कहीं पे भी कुछ इशू नहीं है, बिकॉज वो सब आपका कंटेंट आपके पास पड़ा है। स्टडी मटेरियल इज देयर। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन बिटवीन क्वेश्चन 1 to 30 यू कैन डिस्कस विद मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट बेटा? एज वेल एज एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर यूज्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ? प्लीज टेल मी। यस, 1 April to 31st March. बेटा ये कभी मत भूलना, बिकॉज ये एक्चुअल में है। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, राइट बेटा? 1 April to 31st March. Very good, beta. Before I start further, again, I want to discuss these two terms, accrued income and unearned income. What does it mean? Accrued income means the income which we have earned, the income which we have earned, but money not yet received till the end of the year. Till the end of the year. वो पैसा जो आपने कमा तो लिया बच्चों, लेकिन कैश नहीं मिला। मिल जाएगा, डोंट वरी। एग्जाम्पल देता हूं अभी के अभी, विच वी हैव अर्न बट अमाउंट यानी कि मनी नॉट येट रिसीव टिल द एंड ऑफ द ईयर। टिल द एंड ऑफ द ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिल द एंड ऑफ द ईयर, राइट बच्चों? नाउ व्हाट अबाउट अर्नड इनकम? The income which is related to next year. The income which is related to next year. अच्छा जी सर, ऐसा क्या हो गया सर? ये हाउ इज दैट पॉसिबल? हो सकता है बेटा, अगर आपने अपने स्कूल को, एलपीएस को 12th की फीस अभी से पे कर दी, आपके लिए कौन सा एक्सपेंस बनेगा? प्लीज टेल मी बेटा, आपके लिए कौन सा एक्सपेंस बनेगा? Prepaid expense. प्रीपेड एक्सपेंस। वेरी गुड। देखिए कितना मजेदार सब्जेक्ट है। इंटरेस्ट क्रिएट करने की देर है बस बेटा। नेक्स्ट ईयर की फीस जो आपने अभी से डिपॉजिट कर दी, वो आपके लिए असेट बन जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपको वापस से पे नहीं करना। लेकिन स्कूल के लिए वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। Liability. द मनी विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, which is related to next year, but amount received in advance. But amount received in advance. अब आपकी शॉप का एक पोर्शन खाली था, आपने उसको रेंट पे दे दिया। और अगर सपोज जो दुकान, वो जो जिसको आपने किराए पे दिया, उसने नेक्स्ट ईयर का भी कुछ मंथ्स का रेंट आपको एडवांस दे दिया, आपने भी ले लिया। पैसा लेने से कौन मना करेगा बेटा? वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर but amount received in current financial year. Current अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आज का हमारा मेन पर्पस स्टार्ट करते हैं। जो मेन टारगेट है दैट इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। एंड व्हाट इज दैट? बहुत इंटरेस्टिंग है। जल्दी से बस थोड़ा सा स्पीडली, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आता है तो प्लीज इंटरप्ट करना, मुझे रोकना, एंड आई विल डिस्कस अगेन विद यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। Mr. Thakral started business with investing cash 4 lakh, furniture 6 lakh. What will be the amount of capital? Yes, bacho. What will 10 be the lakh. amount of capital? 10 लाख। Yes, good. जल्दी 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 है ना, स्पीडली स्टार्ट करना है हमें। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु bakery has appointed a CA. Appointed, the word written is appointed, right? For the audit purpose. Is this a business transaction? No, sir. नो सर। No. No, सर। The answer No, is sir. no, as there is no financial obligation incurred right now. As there is no financial exchange between us and that CA. अभी तक कुछ भी फाइनेंशियल एक्सचेंज या कुछ भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब हमारे लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं हुआ। नो ऑब्लिगेशन टिल नाउ। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कुछ भी नहीं हुआ बेटा, अभी कुछ नहीं देना। हाँ, मंथ एंड होगा तो आपको देना होगा, राइट बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 was sold at 10% trade discount and 2% cash discount.
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीडी एंड सीडी। जल्दी से बताइए टीडी की अमाउंट कितनी होगी बच्चों, जल्दी से। यस, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टीडी? Very good. 10% of 50,000. Answer is perfect. 5,000. अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन कैश डिस्काउंट में हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। बच्चा कहता है सर कैश डिस्काउंट 2% है, ये लीजिए 900 बच्चा 2% ऑफ। कुछ बच्चे सेम 50,000 पे कैलकुलेट करते हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। एक बात बताइए, भले आपने गुड्स परचेज किया, भले आपने गुड्स सोल्ड किया, आपने सबसे पहले टीडी को क्या कर देना है? माइनस। टीडी की अमाउंट तो डायरेक्टली हटा दीजिए ना बेटा। अब इफेक्टिव अमाउंट कितना बचा? आई एम श्योर 45,000। ये आप समझ, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। 900 टीडी 45,000 होगा। बिल्कुल। कैश डिस्काउंट विल बी ₹900 बिकॉज अब बिल बचा कितने का? चेक कीजिए, एक प्रेजेंटेशन देता हूं मैं आपको बेटा। आपने गुड्स सोल्ड किया था 50,000 का था, उसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, विच इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब रिमेनिंग गुड्स बचा ही कितने का था? जो पेमेंट देना था कस्टमर को वो 45 देना था, उसमें से हमने 2% कैश डिस्काउंट दे दिया। तो 100% ध्यान रखना, अब इसके अंदर ओरिजिनल जो 50,000 का 50,000 वैल्यू का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? अब जल्दी से देखिए बेटा, and before I proceed further, a small message. Next chapter onwards, जो ये font size है बेटा, ये आपको काफी इंक्रीज दिखेगा, राइट? सो अभी अभी केवल इस चैप्टर में आप ये मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना? क्योंकि मुझे ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को फॉन्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, राइट बेटा? सो डोंट वरी एट ऑल, फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट ओके बेटा? ठीक है, तो यू विल एंजॉय डबल, आई कैन गिव यू गारंटी। ठीक है, बस एक ही रिक्वायरमेंट है, whenever you feel doubts, entire 24 hours का टाइम, कोई भी टाइम है, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, सर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद क्वेश्चन नंबर 34, विद क्वेश्चन नंबर 35, या विद द कंसेप्ट ऑफ दिस, आप पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है? चल, यस बेटा, यस बेटा, बताइए जल्दी से। 33 वाला क्वेश्चन में कैश कैश डिस्काउंट अगर वापस समझाना आया नहीं इसमें। बेटा देखो, 900 आपने 50, बताता हूं बेटा, बताता हूं, 50,000 रुपीज का गुड्स आपने सेल आउट किया। सबसे पहले कस्टमर ने कहा भैया देखो मैं तो रिटेलर हूं, आप होलसेलर हो, तो सबसे पहले मुझे डिस्काउंट दो। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड मींस बिजनेस डिस्काउंट, हमने दे दिया बेटा, ठीक है? 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट। अब रिमेनिंग कितने रुपीस का गुड्स बचा? मतलब जो अमाउंट आप मांगेंगे कस्टमर से वो 50 तो नहीं मांगेंगे, कितना मांगेंगे बच्चों? 45,000। अब कस्टमर जा रहा है कि ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मैं मिलता हूं आपको, जल्दी पेमेंट करता हूं 15 to 20 डेज के बाद, या मे बी 1 मंथ और 2 मंथ्स के बाद। हमने कहा रुको रुको ब्रदर रुको, अगर आप अभी के अभी कैश पेमेंट करते हो तो वी विल गिव यू अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। कस्टमर ने दिमाग लगाया, कस्टमर ने कैलकुलेट किया कि यार 45,000 पे मुझे 45 ही देना है, बीइंग अ कस्टमर आपको कितना देना है शॉपकीपर को? सर 45,000। ठीक है बेटा, उस पे 2% डिस्काउंट कितना मिल सकता है? 900 रुपीज। और ये जो आप थियोरिटिकल पढ़ रहे हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल जैसे स्टार्ट होगा, आप वापस से देखेंगे बेटा, तो आप में से जो बच्चा भूल जाएगा वापस से रिकॉल हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बेटा, बिकॉज वी हैव मेनी क्वेश्चंस, राइट? क्वेश्चन नंबर 34, अ बिजनेस एंटरप्राइज sold goods on credit to Banta for 12,500 after putting continuous efforts, ये अमाउंट रिकवर नहीं हो पाई, अब क्या किया जाए? इसे किस कैटेगरी में डालेंगे? जल्दी बताइए बेटा, यस जल्दी बैड डेट। जल्दी। बिल्कुल debt. परफेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, वंडरफुल बेटा, ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड बेटा। बैड डेट्स, ये बी साइलेंट रहता है, बैड डेट्स, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू नॉन करंट एंड करंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम सभी को पता है किस में आता है बेटा? लैंड एंड Non-current. बिल्डिंग नॉन नॉन करंट, करंट में आता है, यस वेरी गुड बेटा। फर्नीचर किस में आता है बच्चों? करंट, फर्नीचर, Non-current. करंट, फर्नीचर भी नॉन करंट में लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, लेकिन अगर आपका शोरूम ही फर्नीचर का है तो फिर फर्नीचर आपके लिए गुड्स बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा, राइट Current बेटा? asset हो जाएगा फिर। बिल्कुल सही है। अभी स्टॉक किस में डालें बेटा, जल्दी बताइए। स्टॉक Current.
Current. Current asset, beta. Very good, very good. What about office equipments? Non-current. Office Non-current. non-current Non-current. asset. Very good, very good. Because office equipments में आपका प्रिंटर, कैलकुलेटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब आता है, राइट? ऑफिस की जरूरी चीजें, और ये लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं आप, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते। डेटर्स, डेटर्स बेटा। Current. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैश, कैश। Current. Current. एंड द लास्ट वन, गुडविल, गुडविल बेटा। Non-current. बेटा गुडविल कंपनी की सबसे बड़ी नॉन करंट असेट होती है। आप जिस स्कूल में बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना बेटा, एलपीएस, 1 मिनट में, 1 महीने में, 1 साल में गुडविल नहीं बनी। आज जो ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ है, लियाल पब्लिक स्कूल, आप कुछ भी कहें, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि बहुत सारे डिफरेंट स्कूल के बच्चे यहाँ ट्राई कर रहे हैं एडमिशन के लिए फॉर डिफरेंट क्लासेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली 11, इनफैक्ट इन 12th ऑल्सो, because definitely school is doing wonderful in all the manners, right? बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल मैम से मिलने में कम डर लगता है, टीचर से हो सकता है ज्यादा डर लगता है, राइट बेटा? कि हो सकता है मनोज सर से मिलना है तो थोड़ा सा टेंशन है कि कंप्लेन कर देंगे, लेकिन प्रिंसिपल मैम से मिलने में कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं आप। तो इन सब पॉजिटिव मैटर से, ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंक्रीज होती है बेटा। डिक्रीज होने में तो 1 मिनट लगता है, मैं मानता हूं, बट बनाना इट्स अ ह्यूज टास्क, इट्स नॉट अ इजी टास्क, राइट? ठीक है बच्चों, तो अगर फॉन्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मैनेज करो, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन भी सुन रहे हैं आप। नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स आपको इससे डबल फॉन्ट साइज का कंटेंट दिखेगा, तो आप डबल एंजॉय करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है बेटा? चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। इफ अ बिजनेस हैज टू पे 4,000 per month as a salary to its employees, amount paid during the year for salary amounted, कितना पे किया बेटा अमाउंट आपने? 40। what will be the amount of outstanding salary? please tell me जल्दी से। 8,000. So we know very well that there are 12 months in a year, and accounts हमेशा 12 months की बात करता है बेटा। तो actual expense 4,000 into 12, 48,000 बनता है। सर हमने तो 40 पे किया, तो how much less we have paid? 8,000. This is our outstanding salary. Can anyone tell me ये आपकी asset होगी या liability? क्या बोलते हो बच्चों? Asset होगी या liability? Liability. 100% परफेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। लाइक अगर मैं आपसे अब और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछूं, 100% आप में से मैक्सिमम बच्चे समझ जाएंगे द कंसेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग। बेटा आप सभी को whenever whenever the word I am using whenever, आप सभी को स्कूल की फी तो देनी होगी, वो आपके लिए असेट है या लायबिलिटी है? बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। Liability. Liability. सोच लो, वाओ दैट्स वंडरफुल बेटा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी? बताइए। यस, Current. अगर किसी ने नॉन करंट बोला मैं घर आ जाऊंगा पैसे लेने बेटा। समझ रहे हैं बेटा? दैट कैन नॉट बी नॉन करंट लायबिलिटी बिकॉज यू हैव टू पे विद इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड, राइट बेटा? एम आई राइट? राइट? अरे बेटा जी मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको टॉपिक इजी बनाऊं, राइट? अब मैंने बोला है करंट लायबिलिटी या नॉन करंट, तो जस्ट थिंक ऑन इट। करंट डजंट मीन कि आपको अभी के अभी पे करनी है बेटा, ऐसा मत सोचो प्लीज यार, ऐसा नहीं कहा मैंने। बट नॉन करंट तो नहीं हो सकती ना बेटा। करंट मीन्स व्हाट, कि सर आपको है ना मे बी 3 मंथ्स के अंदर, 1 or 2 months, 3 months के अंदर देना है, या लेस देन 1 year भी कह सकते हैं, उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं बेटा। अब तो सही है? जिस बच्चे को थोड़ा सा पेन हो रहा था, सर लॉकडाउन लग गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, राइट? आप देखिए ना, मैं दो दो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको बढ़ा रहा हूं, तो क्यों, मेरा भी इंटरेस्ट तो पूरा है और आप सब बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं क्लास को। चलिए जल्दी से आते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में। कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं थोड़ा सा फेवर आपसे चाहता हूं, जल्दी से एक एक करके आंसर देना, जल्दी से, टाइम कम है बेटा। कुणाल, परचेज ऑफ बिल्डिंग विल बी द एग्जांपल ऑफ। यस कुणाल, जल्दी बताइए बेटा। यस कुणाल, क्या लगता है आपको बेटा? यस, नो आइडिया? यस प्रवीण, यस
करण, यस, Capital expenditure. Capital Capital expenditure. expenditure. 100% परफेक्ट बेटा। चलिए अब इंडिविजुअली पूछने का टाइम नहीं है, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो हमें डिस्कस करनी है बेटा। रेंट पेड, यस रेंट पेड, बताइए Revenue ऑल ऑफ Revenue यू। expenditure. Revenue बिल्कुल expenditure. कंफर्म, हर साल, एवरी ईयर यू हैव टू पे, एवरी ईयर। कोई ऐसा बच्चा है जो कहता है सर हमने तो रेंट एक बार ही पे किया था और अब तक हम फ्री चल रहे हैं? देखिए कोविड को मत लाइएगा बीच में। एवरी ईयर वी हैव टू पे रेंट ताकि हमें फैसिलिटीज मिलती रहे। चलिए सैलरी पेड बेटा, सैलरी पेड, Revenue. expenditure, यस वेरी गुड बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, Deferred revenue Revenue expenditure. expenditure. अब यहाँ हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा। एक बात सुनिए, अगर आपके Deferred. पेरेंट्स, बेटा सुनिएगा ध्यान से, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेड फॉर एडवर्टीजमेंट एंड ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। इन दोनों में डिफरेंस है मेरे बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस है। प्लीज इन्हें मिक्स मत कीजिए। आपने डेफर्ड रेवेन्यू में क्या पढ़ा था? ह्यूज अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट। लेकिन बेटा क्या फोर्थ पॉइंट में लिखा है ऐसा ह्यूज अमाउंट? एक बात बताइए, अभी क्लास से फ्री होके 5 मिनट्स न्यूज़पेपर ओपन करना, यू विल सी एन नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्या वो सब ह्यूज अमाउंट होगा? जरूरी है बेटा? अरे एक बिजनेसमैन नॉर्मल एक्सपेंस करता रहता है बेटा, इसमें कौन सा बिग डील है? एडवर्टीजमेंट तो नॉर्मल चलता रहता है जब तक, until and unless you will not see the point number 5, which is huge amount spent on advertisement। फोर्थ के, ये फिफ्थ के लिए तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है आप, डेफर्ड Deferred रेवेन्यू revenue एक्सपेंडिचर। expenditure. बट बेटा फोर्थ वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चलता रहता है। अपने पेरेंट्स से पूछ के देखो, हो सकता है उन्होंने भी अभी ऑनलाइन में अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट किया हो। ऑनलाइन किसी डिजाइनर को पेमेंट किया कि भैया मेरा ऑनलाइन एड बना दो, सिंपल, वो नॉर्मल एक्सपेंस है बेटा, चलता रहता है एवरी ईयर। बिजनेसमैन छोटे मोटे एक्सपेंस करता रहता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, फर्नीचर परचेज ऑन लोन, फर्नीचर Revenue परचेज ऑन expenditure. लोन, द वर्ड रिटन इज फर्नीचर। कौन सा बिजनेसमैन है जो फर्नीचर अगेन एंड अगेन परचेज करता है? आई एम श्योर कोई भी नहीं सर। मैंने कहीं मेंशन नहीं किया हमारा बिजनेस किस चीज का है। इट मींस इट इज अ नॉर्मल बिजनेस, और अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है, बताइए बेटा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? Capital. ऑल ऑफ यू, Capital ऑल ऑफ expenditure. Capital expenditure. बिल्कुल सही, यस यस, इट इज ट्रीटेड, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट, यस बेटा, यस बेटा सर पर बताइए। हमें सर लोन पे खरीदा है ना सर, लोन तो बार बार अरे भरना पड़ेगा। वाह बेटा, मैंने अभी क्रेटा लिया है टॉप मॉडल 17,50,000 रुपीज की, और उसमें करीबन 5 लाख का लोन लिया है। ये मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? आई थिंक ये मेरी लास्ट कार है, हालांकि इससे पहले मैं बहुत सारी चेंज कर चुका हूँ बेटा। बट बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे मत करो यार, बहुत मुश्किल से। एक ड्रीम मैंने अपना, जब भी मैं बच्चों को कई बार इंस्पायर करता हूँ कि मेक ड्रीम्स, बिल्कुल ड्रीम्स बनाओ और उसको अचीव करो, बिकॉज यू कैन, you have the capability to achieve your dreams, you can convert your dreams into reality, into goal। तो बेटा आज के बाद क्लियर रखना, भले आपने आपके पेरेंट्स ने एक बिल्डिंग परचेज की, ऑफ कोर्स मे बी 1 करोड़ की थी, तो लोन पे परचेज की, अरे भैया ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते रहना। असेट तो क्रिएट हो गई, फिक्स असेट। हाँ, अगर पेमेंट नहीं किया लोन का तो क्या होगा बेटा? बैंक आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लेगा, राइट? चलिए नेक्स्ट बताइए, स्पेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, सोच के बताना बेटा, Revenue expenditure. सोच के बताना ऑल ऑफ यू बेटा, सोच के, जल्दी जल्दी। capital expenditure, कैपिटल देखिए, देखिए मेरी बात सुनिए, लाइक आप सभी अपने अपने घर में रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। हम इंडियंस क्या करते हैं, एक बार कलर कराया, लॉन्ग टर्म की छुट्टी करते हैं ना बेटा, ये बात सच है ना, इसमें बुराई नहीं है। मैं अभी भी जिस रूम में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी आई थिंक व्हाइट वॉश कब हुआ, आई डोंट नो, 5 years बैक और 6 years बैक। लेकिन अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैंने व्हाइट वॉश कराया, अरे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। क्या इससे हो जाएगी क्या बेटा? इससे क्या आपकी अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी? सर ये मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है, जस्ट लाइक गाड़ी की सर्विस बराबर करानी है, होती है, राइट बेटा? इन द सेम मैनर आपको अपने बिल्डिंग का भी व्हाइट वॉश अगर आपने कराया, इट्स अ नॉर्मल एक्सपेंस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कंफ्यूज मत होना।
और क्लैरिटी चाहिए इससे पहले वाले पॉइंट में आइए। स्पेंट ऑन बिल्डिंग एक्सटेंशन, आपके स्कूल का तो दी बेस्ट Capital एग्जाम्पल है, expenditure. आपके स्कूल का दी बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको भी पता है अगर ये आपका प्रेमाइसेस है, सर प्रेमाइसेस ये क्या होता है? पूरा एरिया जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। आप एलपीएस में एंटर होते हैं, दिखता है आपको इतना बड़ा प्रेमाइसेस, ठीक है। फर्स्ट जो पहला बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ये 100% रेडी है, इसी के अंदर आप स्टडी करते हैं, 4 फ्लोर्स 5th फ्लोर, मतलब जितने भी फ्लोर्स हैं। लेकिन पीछे जो नया बिल्डिंग बन रहा है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ, बताइए बेटा, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ, Capital Yes. बिल्डिंग expenditure. एक्सटेंशन। यस दैट इज एग्जाम्पल ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन। एंड बिल्डिंग एक्सटेंशन मतलब, यार एक बात बताओ, आपका घर है, ठीक है, आपने उसमें एक फ्लोर और इंक्रीज किया, वो एक्सटेंशन ही तो है। वो एक बार करेंगे या चलता रहेगा एवरी ईयर? सोच के बताइए, वन टाइम या अगेन एंड अगेन? One time. टाइम। सिंपल सी बात। आपके स्कूल ने पीछे क्यों बनाया बेटा, एक बात बताओ, कोई बता सकता है? व्हाट इज द रीजन, क्यों बना रहा है स्कूल पीछे? 11 क्या 12 लगता है? ये कम पड़ रही है। अच्छा, किसने बोला 11th 12th? आपको बता दूं बेटा, हम मानते हैं 11th 12th के बच्चों को तो हम अपने मेन बिल्डिंग में रखेंगे, सीधी सी बात है। 8 9 10th को हम पीछे वाली बिल्डिंग में रखेंगे, ऐसा में भी प्लानिंग है स्कूल का, क्योंकि 11th 12th हमारे सबसे अजीज होते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं 12th के बाद, इन्हें तो हम अपने मेन फर्स्ट वाले पोर्शन में रखेंगे, कंफर्म। ठीक है, अब स्कूल को लगा कि नेसेसिटी इंक्रीज हुई है बेटा। आप सोचिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, वी रिक्वायर मोर स्पेस, वी नीड मोर स्पेस। एक बार बनाया है स्कूल ने, एक बार बिल्डिंग बनाया, और बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता रहा, मिलता रहा, मिलता रहा। यही तो होता है बेटा। गॉट इट बेटा? मजेदार है ना? अकाउंट्स कितना अच्छा है, एक बात बताइए बेटा, है ना? इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। दैट्स वंडरफुल, दैट्स व्हाई ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है, डिफाइन वर्किंग कैपिटल। आप में से कई बच्चों को आता है आंसर, मैं मानता हूं, बट एक बात बताता हूं अकाउंट्स की, जितनी बार आप इसको स्टडी करेंगे अगेन एंड अगेन, ठीक है, उतना कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपका इंक्रीज होगा बेटा, है ना? पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? यस बच्चों, द आंसर इज, आई एम ऑल्सो राइटिंग, जस्ट चेक इट आउट। द कैपिटल which is required, the capital which is required, it is a very important term beta, the capital which is required to maintain the routine business, to maintain the routine business, routine business maintain करने के लिए, अगर आपकी दुकान में डेली आप जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, इसके अंदर डेली कुछ ना कुछ पैसा तो आपको चाहिए ना। अगर किसी को पेमेंट करना है, वी शुड हैव सम अमाउंट इन कैश, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। देखिए कैपिटल सबको पता है, सर बिजनेस के अंदर हमने जो पैसा लगाया, दैट इज नोन एज कैपिटल, राइट? देन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? जो वर्क कर रही है, जो वर्क कर रही है मेरे बच्चों, राइट? सर अभी भी मजा नहीं आया, समझ नहीं आया। अरे रूटीन बिजनेस को मैनेज करने के लिए जिस पैसे की हमें रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, एंड वी हैव a mathematical formula also. The formula is current assets minus current liabilities, current assets minus current liabilities। और ऐसा बोला जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन दोनों का रिलेशन एटलीस्ट 2:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, बताइए, मैंने क्या लिखा है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द रेशियो? 2:1 2:1. अब मैं आप बच्चों को एक्सप्लेन करता हूं, जरा समझना बेटा, जरा ध्यान से समझना, सुनना ध्यान से। अगर आपका बिजनेस है, राइट, इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस, जल्दी जल्दी सुनना, यू हैव करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹5 लाख। आपके बिजनेस में आपकी करंट लायबिलिटीज है 5 लाख, जिनका पेमेंट आपको शॉर्ट टर्म में करना होगा, बिल्कुल, है ना? लेस देन 1 ईयर के अंदर, राइट बेटा, लेस देन 1 ईयर। पेमेंट कहां से करेंगे, एनी आइडिया? कहां से पेमेंट करोगे? कैश, बैंक। तो इसका आंसर, एक और अगर अच्छा आंसर दूं मैं, तो क्या दे सकता हूं? आउट ऑफ, आउट ऑफ, क्या लिखा है बच्चों मैंने? आउट ऑफ। करंट तो ऐसा ऐसा कहा जाता है, इट शुड बी
मैंने वर्ड बोला है शुड बी, मतलब होना चाहिए, कंफर्म नहीं है, होगा तो दी बेस्ट है बेटा। इट शुड बी एट लीस्ट ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटीज। अगर ट्वाइस है या इससे कुछ ज्यादा है तो माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन की बेटर फाइनेंशियल पोजीशन है, क्योंकि आप अपनी करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करंट असेट से ही करने वाले हैं। इट मींस अगर करंट असेट्स सपोज 10 लाख रुपीस हैं, सपोज इट इज रुपीस 10 लाख, अब आप इजीली पेमेंट कर देंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? हम कह पाएंगे कि यस चलो हमारा बिजनेस अच्छी कंडीशन में चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट बेटा? इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? तो चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा, आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, जल्दी से। यस अभी मैं आपको एक विद इन अ डे कुछ और भी देने वाला हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेयर यू विल एंजॉय डबल। ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर। सचिन इज मैनेजिंग his retail outlet successfully from last 7 years due to recession in the market. He was not earning good profits. He want to expand his business by introducing more products in the outlet. जैसे रिलायंस आउटलेट है वैसे सचिन का भी एक रिटेल आउटलेट है, राइट? He was in need of funds. He was in need of funds. He sold his personal property which was of 20 lakh. उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी which is of 20 lakhs sold kar diya at a profit of 10% and introduced the amount in the business, as well as he took loan from his friend Dhoni amounted to rupees 10 lakh. What will be the amount of capital? बताइए बच्चों। yes 22 what will be lakh. the amount of 22 lakh. capital? सोच लीजिए बच्चों, सोच लो। yes yes जल्दी जल्दी जल्दी, we have not that much time. 32 anyone lakh. who wants to So try? 22 दो ऑप्शन दिख रहे हैं बच्चों, एक तो 22 लाख या फिर 32 लाख। लेकिन एक बात कंफर्म है, लोन फ्रॉम अ फ्रेंड कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज वी हैव टू रीपे दिस अमाउंट, राइट? सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी 22 lakh. लाख रुपीस, राइट बेटा? मैं आपको कंफर्म्ड एक बात बता रहा हूं बेटा, इतना डिस्कशन यू विल नॉट फाइंड इन एनी ऑफ द स्कूल। आई कैन चैलेंज यू, अगर किसी बच्चे को पता लगता है तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लेट मी नो कि सर ऐसा नहीं है कि आप ही बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं और वो भी डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी। प्लीज अगर आपको कहीं पता चलता है कि कोई और स्कूल भी दे रहा है तो प्लीज मुझे बताना, ताकि मैं अपने एफर्ट्स को डबल कर सकूं। राइट बेटा? बिकॉज लेटर ऑन स्टूडेंट विल कम टू नो, बस एक ही प्रॉब्लम है कि बोर्ड एंड ऑल वीडियो फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। वो मैं कर सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, वो कभी कभार हम करेंगे। बट अभी क्या है, स्क्रीन पे आपको बोर्ड दिख रहा है, आंसर्स दिख रहे हैं, क्वेश्चंस दिख रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, दी बेस्ट। तो ये भी अपने आप में ऑनलाइन में एक बेस्ट फैसिलिटी है। एंड आफ्टर द क्लास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आफ्टर द क्लास आपको ये सेम कंटेंट मेरे हैंड रिटन प्रेजेंटेशन में मिल रहा है। क्या ये चीज मिलती है वीडियो फैसिलिटी में? अगर मैं अभी बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, क्या आपको ये फैसिलिटी मिलेगी? द आंसर विल बी नो। उस टाइम सेम टाइम या तो आपने नोट डाउन कर लिया तो ठीक, नहीं तो बाद में जो स्कूल वीडियो सेंड करता है उसमें चेक करो, पूरा टाइम वापस से स्पेंड करो। तो ये एक ऑनलाइन का ये स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू दी बेस्ट फैसिलिटी है। एंड बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो सीए और की प्रिपरेशन करा रहे हैं, दे आर डूइंग द सेम बेटा, राइट? चलिए नेक्स्ट, रोहित शर्मा, इट्स अ गुड क्वेश्चन बेटा। रोहित शर्मा हैज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक 5 लाख। ठीक है जी, 5 लाख का ओपनिंग स्टॉक है ऑन 1 अप्रैल। ड्यूरिंग द ईयर ही बॉट गुड्स ऑफ 9 लाख। ठीक है जी, 9 लाख का गुड्स परचेज किया। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिटर्न कैश हमने केवल 60% दिया। ओके, ड्यूरिंग द ईयर रोहित शर्मा सोल्ड द गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 12 lakh, cost worth rupees 8 lakh, and received only 50% amount from the customer. What will be the amount of closing capital? Can anybody 6 lakh. answer me? 6 सोच लो lakh. जल्दी से। आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम, जस्ट थिंक ऑन इट, बिकॉज बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। सोच लीजिए। यस, सबसे पहले सर सिंपल सा फंडा है, इसको मैं इजी लैंग्वेज में क्लियर करता हूं। आप में से किस बच्चे को इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डर लग रहा है? प्लीज बताइए। एनीवन रेज योर हैंड बेटा, जिसको भी डर लग रहा है। यशिका, ओके, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं यशिका के साथ। बेटा यशिका का बर्थडे था, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बेटा। हेलो बेटा, हैप्पी बर्थडे।
अब अनम्यूट Thank तो you, करो। sir. थैंक यस। तो बेटा यशिका का बर्थडे था। इस ये जैसी मॉर्निंग में उठी ना, मतलब वेकअप किया इसने जैसे ही, इसकी पॉकेट में थे 1000 रुपीज। आप सब सोच के मुझे आंसर भी देना, और यशिका भी देगी। इसके पेरेंट्स ने कहा ले बेटा 10,000 रुपीज शॉपिंग कर ले, मतलब ये शॉपिंग मीन शॉपिंग भी और पार्टी एंड ऑल वट एवर। ठीक है, ठीक है। इसने पूरा दिन स्पेंड किया अच्छे से। जब रात को ये घर पर एंटर हुई, कोविड वोविड तो कुछ चल ही नहीं रहा था, तो एंजॉय था, नो मास्क नो टेंशन, राइट। जैसे ही ये घर पे आई इवनिंग में, अच्छा इवनिंग में भी छोड़िए, इसने क्या किया पूरे दिन भर में, पता है कितने रुपीस की शॉपिंग की? मैं आप सबको बता रहा हूं इसने कितने रुपीस की शॉपिंग एंड पार्टी पे स्पेंड किया। इसने स्पेंड किया बेटा 8,000 रुपीज। हाउ मच शी स्पेंड्स? 8,000। अब जब ये घर पे आई रात को, तो इसके पेरेंट्स ने पूछा बेटा ऑनेस्टी से बता कितना बैलेंस बचा पॉकेट में। बताइए कैसे आंसर आएगा, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू। 2,000। सोच लो बेटा ध्यान से, 2,000. कितना बैलेंस इसकी पॉकेट में बचेगा? 2,000. 3,000. सोच लो बेटा ध्यान से, ऑल ऑफ यू। 1,000 इसके पास पड़े थे, पेरेंट्स ने कितना दिया? 10। बैलेंस कितना बना बेटा बताइए? बैलेंस पहले 11 11,000 और अब 3,000 बाकी है। 11,000 पॉकेट में पैसा आ गया, राइट। फिर इसने कहा अब तो पैसे आ गए, अब तो पार्टी पार्टी है, शॉपिंग एंड पार्टी। 8,000 इसने पार्टी एंड शॉपिंग पे स्पेंड कर दिए। बैलेंस कितना बचा बच्चों बताइए प्लीज? 3,000. 3,000। अब आपने शॉपिंग में क्या किया मैं उससे कोई मतलब नहीं है। पेरेंट्स कह रहे हैं बस ठीक है गुड, आपने ये बता दी कि 3,000 का बैलेंस बचा। तो इसका सिंपल सा फंडा है बेटा, एक सिंपल सा, हालांकि ये हाई लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा स्टार्टिंग के हिसाब से, बट अगर आपने इतनी नॉलेज ले ली तो आप आने वाले चैप्टर्स में एंजॉय करेंगे, राइट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का हमारे पास 5 लाख रुपीज। हमने और परचेज किया, दैट्स गुड, वेरी गुड, 9 लाख रुपीज का। अब हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पेमेंट तो किया ही नहीं सर, पेमेंट तो ओनली 60% किया। अरे तो क्या हुआ, वटेवर, आज नहीं तो कल पैसा तो देना पड़ेगा ना रिमेनिंग। एंड बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, आज नहीं तो कल स्कूल को भी फी तो आपको देनी पड़ेगी ना, राइट बेटा, इज इट ओके? तो 9 लाख का गुड्स हमने परचेज किया, ठीक है जी। स्टॉक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। क्या हमने गुड्स सोल्ड किया? यस सर, 8 लाख का गुड्स सोल्ड कर दिया, जिसे हम सर लेकिन सोल्ड तो 12 लाख में किया है। अरे तो रिमेनिंग अमाउंट को क्या बोलेंगे बताइए जल्दी से? 8 लाख प्लस को क्या बोलते हैं जितने में? प्रॉफिट। यस स्टूडेंट्स, 8 लाख का गुड्स आपने 12 लाख में सेल किया, जो बैलेंस है 4 लाख रुपीस वो प्रॉफिट है। भले अभी कैश मिला या नहीं मिला, डजंट मैटर, डजंट मैटर बच्चों। आपकी दुकान से 8 लाख रुपीस का स्टॉक चला गया, इसे क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए, राइट। अब बताइए क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? यस बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। 6 लाख रुपीस, 6 लाख। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या आंसर नाम दे सकते हैं? ट्रिकी। लेटर ऑन धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा बेटा। जल्दी से बताइए, बिकॉज वी हैव लेस टाइम विद अस। सपोज योर फादर इज रनिंग अ बिजनेस, मशीन परचेज की, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। नॉन करंट। बेटा देखिए, हमने आपसे ये नहीं पूछा कौन सी असेट होगी, हमने आपसे पूछा है इसे कौन सा एक्सपेंडिचर कहेंगे। कौन सा कहेंगे बच्चों? यस। और अगर रोज रोज खरीदते हैं तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह दो बेटा। चलिए जल्दी से। मिस्टर राम इज एन एग्रेसिव एडवर्टाइजर, 2 करोड़ स्पेंड किया एडवर्टाइजिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर, राइट। और ये चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो इन्होंने एक्सपेंस किया है ये 100% पॉजिटिव रिजल्ट देगा इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, राइट। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड दिस अमाउंट इन नेक्स्ट 3 to 5 years। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है बच्चों बताइए? यस यस यस, जल्दी जल्दी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 100%, क्योंकि आप इसे धीरे धीरे अपनी बुक से राइट ऑफ करेंगे, राइट बेटा। जल्दी से आगे आते हैं। क्लासिफाई इनटू कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। ध्यान से सुनिए, शॉर्ट में इसको कैपिटल रिसीट ऑब्लिक रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। 11th के साथ साथ 12th में भी आपको ये पढ़ना होगा, ध्यान रखना। मैं इतना सा बताता हूं, शॉर्ट में कैपिटल रिसीट वो होती है
जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, जो लॉन्ग टर्म में एक ही बार पैसा मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। वेयर एज रेवेन्यू रिसीट रेकरिंग नेचर की होती है, बार बार पैसा मिलता रहेगा, राइट। तो आपके पास दो ऑप्शन है, CR और RR। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट का आंसर बताइए बेटा, क्या होगा? RR फर्स्ट का आंसर RR RR RR। सर ये तो मिलता रहेगा सर। नेक्स्ट, येस बैंक से लोन लिया बेटा आपने, लोन CR लोन CR सर लोन तो हम बार बार नहीं लेते ना सर, लॉन्ग टर्म में एक बार ही लेते हैं ना। कमीशन रिसीव क्या बोलते हैं बच्चों? RR कमीशन रिसीव। RR बिजनेस कर रहे हैं तो कमीशन मिलता रहता है और ये आपका बिजनेस का इनकम माना जाता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पुराना फर्नीचर आपने क्रेडिट पे सोल्ड किया, CR जल्दी। CR आपकी दुकान में आप सब यंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, अपना बिजनेस ज्वाइन किया आपने आज से 5 साल बाद। सपोज आफ्टर टेकिंग एजुकेशन आपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कहा ये फर्नीचर पुराना हो चुका है, वी वांट टू चेंज इट, सेल कर दिया। आपको जो पैसा मिलेगा, क्या ये लॉन्ग टर्म में बार बार मिलेगा या शॉर्ट टर्म में बार बार? ये लॉन्ग टर्म में होता है सर, राइट। तो ये कैपिटल रिसीट है, खत्म, फिनिश। अब वी हैव वेरी लेस टाइम विद अस, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आपका टास्क होगा बेटा, राइट। मैं कोशिश करूंगा आपको ये फाइल में रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करके सेंड करूं, ठीक है। और आपको क्या कोशिश करनी है, आप अगर अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं